ओम आरोग्य पटना यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं पुनः आपको एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। साइनस, जी हाँ, साइनस सामान्यतः एक एलर्जी की बीमारी है और वो भी मात्र एलर्जी नहीं, ये नाक की बीमारी है। नाक में यहाँ एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली सूज जाती है, सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है और फिर उसके लाल होने से उसमें दर्द हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। दर्द होने से पूरे ये आपको दर्द महसूस होगा, सर में भारीपन महसूस होगा, आंखें लाल रहेंगी, आंखों में सूजन हो सकता है, सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, यहाँ तक बुखार हो सकता है और यह समस्या 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक लगातार आपके बने रहेंगे। तो ये जो साइनस है, इससे अगर आप बचना चाहते हैं, इस रोग से मुक्ति चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और उसमें आपको हर तरह के निदान और रोग के बारे में चर्चा की जाएगी। तो अगर लक्षण की बात करें तो सर्दी, जुकाम, नाक की झिल्ली बढ़ना, खांसी, सर्दी, बुखार होना है और इसका जो मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं तो ये जेनेटिक हो सकता है, ये एलर्जी के कारण हो सकता है, ये आपके आहार के अशुद्धि के कारण हो सकता है और अनियमित दिनचर्या के कारण हो सकता है और प्रकृति से आप जितने दूर जाएंगे उतना आप इस रोग से ज़्यादा ग्रसित होंगे। तो मैं बात कह रहा था कि इसे अगर किसी को हो जाए तो उसे सावधानी के तौर पर हमेशा टिश्यूज़ पेपर साथ में रखना पड़ेगा। जब भी छींक हो, खांसी हो तो उन टिश्यू पेपर का प्रयोग करें ताकि ये कंप्लीट बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज़ है तो ये कहीं दूसरे में ना फैले। नाक हमेशा रुमाल से ढक के रखें और नाकों को साफ रखें। अगर मैं रोग की बात करूं कि किसी को अगर रोग हो जाए तो वो क्या करे, क्या आहार ले और क्या आहार नहीं ले, तो आहार की अगर मैं बात करूं तो डेयरी प्रोडक्ट को आपको नहीं लेना है, अर्थात दूध, दही, छाछ, छेना इसे प्रयोग में नहीं लाने हैं। मीठा, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पानी और आपको विशेष रूप से एसी का उपयोग नहीं करना है। मुख्यतः अगर आपको ये रोग हो जाता है तो अगर चिकित्सा की बात करें तो अब तक जो चिकित्सा उपलब्ध है वो 4 तरह की चिकित्सा हमारे यहाँ उपलब्ध है। पहला जो है वो एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में अर्थात एलोपैथ में हम एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन करके हम इसे कम कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए इसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सर्जरी। इसमें हम इसको सर्जरी करा करके भी इसमें लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस बात का पूरा आप ध्यान रखें कि आपका सर्जरी केवल 1 साल से लेकर 4 साल के अंदर में पुनः इस रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है योग का। आप अगर नियमित योगाभ्यास करें तो आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, योग अगर नियमित करें तो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसका बेहद वर्णन किया है और अगर आप केवल 3 अभ्यास नियमित कर लें। पहला भ्रस्तिका, जिसमें श्वास को लंबा लेते और छोड़ते हैं, कैसे, श्वासों को फेफड़े तक लेते हैं और फेफड़े से बाहर छोड़ देते हैं, इसको भ्रस्तिका कहते हैं। 5 मिनट इसका अभ्यास करते हैं। दूसरा अभ्यास कपालभाति, जिसमें श्वास को बाहर फेंकते हैं, केवल फोर्सली श्वास को बाहर फेंकने की चेष्टा करते हैं, इसको कपालभाति कहते हैं। इसका 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास बहुत बिल्कुल सरल है। दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाते हैं, बाएं से श्वास को भरते हैं और फिर बाएं नासिका को दबाकर दाहिने से श्वास को छोड़ देते हैं। पुनः हम दाहिने नासिका से श्वास को जो हमने दबा के रखा था, छोड़ा था, उसी से श्वास को भरते हैं और फिर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। जिस नाक से श्वास को छोड़ते हैं
पुनः उसी नाक से श्वास को भरते हैं। इस क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं और इसके अभ्यास से 15 मिनट से आधे घंटे तक 2 से 3 महीने तक के लगातार अभ्यास से आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं और अगर योग की बात मैं कहना चाहता हूं, आप जिस ज़िले में रहते हैं वहां हमारी पतंजलि योग समिति है, वहां प्रशिक्षण का कार्य निःशुल्क चलता है। आप उनसे जुड़ें और आप योग सीखें और ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से आप मुक्ति पाएँ। तो मैं आयुर्वेद की बात कह रहा हूँ तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत बढ़िया इसकी औषधि तैयार की है। स्वसारी वटी जो 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से सेवन करें और अनु तेल ये 2-2 बूंद दोनों नाक में डालें। गिलोय का सेवन करें, चाहे गिलोय के टैबलेट फॉर्म में सेवन करें या गिलोय का काढ़ा बना लें। आप थोड़े से गिलोय के डस्ट को लेकर के 5 पत्तों को लेकर के गर्म पानी 4 कप पानी में डालें, खूब खौलाएं। जब 1 कप रह जाए तो उसका सेवन करें। इस प्रकार आप साइनस से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपको क्रोनिक और सीवियर साइनस है तो आप अनु तेल के बदले आप षडबिंदु का तेल दोनों नाक में डाल सकते हैं। आप बादाम रोगन का तेल दोनों नाकों में डाल सकते हैं। इससे आप साइनस से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आहार की बात करें, आयुर्वेद में आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें आहार के लिए विटामिन सी का प्रयोग करना होगा, कैल्शियम का प्रयोग करना होगा, प्रचुर मात्रा में हमें आंवले का सेवन करना होगा जिसमें विटामिन सी होता है। हमें हरी साग सब्जियों का सेवन करना होगा। इससे हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं। साथ में अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखना पड़ेगा और आपको प्रकृति के और करीब जाना होगा। सुबह उठना होगा, टहलना होगा, योग करना होगा, आपको सूर्य नमस्कार करना होगा। तो ये मुख्य रोग आपके जो अगर वजह की बात करें तो ये जेनेटिक हो सकता है, एलर्जिकल हो सकता है, ये वायरल हो सकता है। तो आपको इनसे बचने के लिए ये तमाम जानकारियाँ आपको मैंने दी है। आप हमारे आरोग्य पटना को सब्सक्राइब करिए। आप ऐसे ही आप लगातार कई छोटे बड़े वीडियोस आप देखते रहेंगे और जीवन में रोगों से मुक्ति पाते रहेंगे। तो एक बार पुनः आरोग्य पटना में आपका अभिनंदन, स्वागत। हम साइनस से 18 वर्ष के उम्र से हम परेशान थे। करीब 18 वर्ष से हमको 48 वर्ष एज हो रहा है। हमने 18 वर्ष के उम्र से हम कभी भी एक नाक से सांस लिया। पता चला कि यहाँ योग के द्वारा ठीक हो सकता है तो हमने गुरुजी के शरण में आए और यहाँ योग सीखे। 3 योग बताए करने के लिए। 3 योग करने के बाद हमको जो 30 वर्ष के बाद हम 30 वर्ष तक जो सांस नहीं ले पा रहे थे, एक नाक से सांस ले रहे थे, वो हमने 1 सप्ताह योगा किए हैं तो हमको इतना बेनिफिट मिला है कि ज़िंदगी का सबसे पहला लग रहा है कि अब हमारा नया जन्म हुआ है। आज तक हमने फिर भी हमने हिम्मत से रहे। 30 वर्ष तक हमने होम्योपैथिक की दवा खाए, फिर भी हम हिम्मत बांध के जिए। उसके बाद हमने योगा किए। आज हमको इतना आराम मिल रहा है कि ज़िंदगी में आज तक हम कभी खुश नहीं रहे थे। 1 सप्ताह के योगा से हमने बहुत प्राप्त किए। कौन सा योग करते हैं? हमने भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करते हैं। 3 योगा 1 घंटा करते हैं। 1 घंटा का हम कर लेने के बाद दिन भर हमको बहुत आराम रहता है। फिर हम शाम में भी सुबह में भी करते हैं।
और सांस लेने में अब लगता है कि हमारा नाक, दोनों नाक से सांस अच्छा से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एकदम बिना दवा का हमने योगा करके हमने ठीक किया। मेरा नाम सत्यदेव प्रसाद हुआ। मैं RBI में नौकरी करता हूँ।